हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम आपको पितृपक्ष का समय एक तिथि बताएंगे। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, यह अवधि पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यह समय उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने और उनके प्रति सम्मान दिखाने का होता है। पितृपक्ष 2025 6 या 7 सितंबर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात तक 1:41 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी, साथ ही इसकी समाप्ति 21 सितंबर को होगी। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान किए गए दान, पुण्य और तर्पण से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह से कष्ट दूर होते हैं। इस दौरान पितरों से जुड़ी अनुष्ठान करने से कुंडली से पितृ दोष समाप्त होता है। श्राद्ध के नियम। पितृपक्ष के दौरान रोज सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काला तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराना शुभ होता है। भोजन में खीर, पूरी और उनकी पसंद की अन्य चीजें शामिल करनी चाहिए। श्राद्ध के बाद जरूरतमंदों को क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिन तक घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इस दौरान घर और मन दोनों को साफ और पवित्र रखना चाहिए। इसकी शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है। पितृपक्ष का पहला तर्पण आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर किया जाता है। वहीं पितृपक्ष का समापन सवर पितृ अमावस्या के दिन होता है। पितृपक्ष में यहाँ जलाएं दीपक। जल्द ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आप इस अवधि में शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। रोजाना करें ये काम। यदि आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो इसके लिए आपको रोजाना शाम के समय आचमन करके खुद को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के दीपक में तेल डालकर बाती जलाएं और छत पर दक्षिण दिशा में रखें। इस दौरान पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी दूर होगी और साधक को पितृ दोष से राहत मिलती है। इसके साथ साथ पितरों की तस्वीर के समक्ष भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। बना रहेगा आशीर्वाद। पीपल के पेड़ में भी पितरों का वास माना गया है। ऐसे में दोपहर के समय पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और 7 बार इसकी परिक्रमा करें। इससे के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक में सरसों का तेल और काले तिल डालकर छाया दान करें। इससे भी आपको पितृ दोष की स्थिति में राहत देखने को मिलती है। अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना तर्पण करें और पिंडदान करें। वही तर्पण के समय इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही पितृ निवारण स्तोत्र का पाठ करें। पितृ मंत्र। पितृ ओम पितृ देवाय नमः। ओम पितृ गणाय विदेह। जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवाताय पितृभ्यक्ष महायोगिभ्य एच नमः स्वाहा सवधाय नित्यमेव नमो नमः। राधे कृष्णा, राधे राधे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सभी सुने, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली सभी को सुनाएं। राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मैं पितृ स्तोत्र का पाठ है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसे आप पढ़ सकते हैं।